मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई शुरू होते ही 4 मिनट के बाद स्थगित कर दी गई। सदन में राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी और विपक्षी सांसदों के पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर हंगामा किया। मोदी सरकार आज कोरोना के मोर्चे पर विपक्ष के सवालों के जवाब देगी। इसके लिए पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक शाम 6 बजे संसद में होने वाली है और साथ ही इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी फ्लोर लीडर यानी विपक्ष की तमाम पार्टियां के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। बैठक में सरकार कोरोना के वर्तमान हालात और उसकी शुरुआत से लेकर पहली और दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी तस्वीर तमाम नेताओं के सामने रखेगी। कोरोना पर प्रोजेक्शन के मौके पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब भी बरकरार है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इस बीच आज दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश से सबसे ज्यादा है। पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आने के साथ ही जश्न का माहौल जारी है। सिद्धू समर्थक पटियाला और अमृतसर स्थित नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जश्न मना रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सिद्धू आज अमृतसर पहुंचेंगे और वहां अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 2 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में राज्य के मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण बनी स्थिति की समीक्षा होगी। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल हो सकते हैं। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों की आवाजाही और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगे ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 52,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 15,650 के करीब हो गया है। छोटे और मझोले शेयर्स में इंडेक्स में भी कमजोरी दिख रही है। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट है और बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों पर पड़ा है। बता दें कि निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में लगभग 1 पेशेंट्स की गिरावट है। शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत का कहना है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी बताए गए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ ही बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। देश भर में सोमवार को बारिश से संबंधित घटनाओं को 16 लोगों की यहां मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए और अन्य 4 लोगों की डूबने की आशंका है। सबसे खराब हालात मुंबई और दिल्ली के हैं। जगह जगह जल जमाव हो गया है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। पहला मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता था और शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम
की नजर पर ये सीरीज जीतने होगी और मुकाबला दोपहर 3 बजे से कोलंबो पर आर पार होगा। आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस का अंतरिक्ष के सैर करने जा रहे हैं। अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष की यात्रा में शामिल होंगे और हाल ही में और वर्जिन गैलेक्टिक की मुखिया रिचर्ड ब्रैंसन और स्पेस की यात्रा की थी और अमेज़न की फाउंडर जेफ बेजोस आज शाम को 6:30 बजे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रवाना होंगे और उनकी ये सैर 11 मिनट की होगी। WHO ने एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है और कोरोना का डेल्टा स्वरूप विश्व के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। ये कोरोना के अन्य स्वरूपों की तुलना काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के सभी स्वरूप में डेल्टा स्वरूप सबसे तेजी से फैलता है। टीका लगने के बाद बेचैनी, घबराहट, चिंता इत्यादि जैसे लक्षणों की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि टीकाकरण में शामिल कई लोग बेचैनी की वजह से अस्पताल तक पहुंच गए। अभी तक इसकी वजह से देश में पहली मौत भी दर्ज की जा चुकी है। ये पूरा खुलासा केंद्र सरकार की उस टीकाकरण समिति की रिपोर्ट में हुआ है जो प्रोटोकॉल और जो प्रतिकूल घटनाओं को लेकर हर माह समीक्षा करती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश को एक बार फिर से स्कूल को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं अब समय आ गया है जबकि हमें स्कूलों को फिर से खोलने और सहमत हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर संक्रमण फैलने से संकेत मिलते हैं तो स्कूल को तुरंत बंद किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 16 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 12 हजार के पार हो गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 30 लाख से पार हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 29,413 नए केस मिले हैं जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 372 नई मौत से अब तक 4,14,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,345 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख के नीचे पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 12 नए केस के साथ ही अब तक 7,91,670 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया है। प्रदेश में 29 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,956 हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 202 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 9,931 हो गए हैं और इससे आंकड़ा 31,70,000 के पार हो गया है। वहीं 58 मौत से अब तक 15,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,206 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक 30,33,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 316 नए केसेस मिले हैं और आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। वहीं 4 मौत से अब तक 13,500 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 562 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,200 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,469 हो गई है। रायपुर में 11, दुर्ग में 14 केसेस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 40 करोड़ 65 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 29 लाख यानी 25% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8 करोड़ 36 लाख यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 31% यानी 92,19,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.77% यानी 20,33,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2,15,00,000 यानी 29.29% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.62% से ज्यादा यानी 41,25,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जनजाति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। आज शाम 5:30 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें कि इस बैठक में एसटी वर्ग के विधायक और बीजेपी एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री निवास में होगी। इस बैठक में 26 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्कूल कॉलेज खोले जाने, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी, खाद की किल्लत और लेमरू प्रोजेक्ट आदि मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ आज भी मैराथन बैठक लेंगे। चुनाव, महंगाई और मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कमलनाथ कई अन्य मुद्दों पर भी पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ को लेकर आज दूसरे दिन की जन सुनवाई करेगा और छोटे बड़े उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ निकाय ट्रेड यूनियन पर सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इंदौर में हुए गैंगवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में त्वरित करते हुए कार्रवाई के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश किए हैं और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों में ग्रेडिंग कराने के लिए निर्णय लिया है और ड्रग्स और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश भी दिए हैं। साइबर क्राइम को सतर्कता और इनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में मंत्रालय में आज काम बंद रहेगा और मंत्रालयीन कर्मचारी आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र के निर्णय से राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कर्मचारी केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता डीए चाहते हैं। झीरम में हुए नक्सली हमले पर आज फिर से सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट आज फिर दोनों पक्षों को सुनेगा। बता दें कि दरबा थाने पर दर्ज रिपोर्ट को एनआईए ने चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आज फिर सुनवाई होगी। विदिशा में 21 जुलाई को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत की बड़ी बैठक होगी। इसमें चित्रकूट की बैठक में हुए फैसलों को लागू करने पर मंथन होगा। बैठक में बीजेपी नेता भी शामिल होने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अगस्त माह में मिलने वाले राशन और पीएम मोदी और उनकी तस्वीरों वाले थैले में हितग्राहियों को राशन दिया जाएगा। 7 अगस्त से पीडीएस की दुकानों पर मंत्री, सांसद और विधायक सभी मिलकर राशन बांटेंगे। उससे पहले की सारी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सोमवार को बालोद पहुंची और मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 37वें दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किया है और संजारी बालोद के विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। ये विवाहित दंपत्ति को विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया गया। आज निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर बिलासपुर में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। जीपी सिंह की अंतरिम राहत की मांग पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। रायपुर में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि और भुगतान की मांग की गई है। बता दें कि जुलाई 2019 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। विशेष सलाहकार उनके क्लिनिकल पैरामीटर और बाकी निगरानी कर रहे हैं और सांसें लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें नॉन इन्वेंटिव वेंटिलेशन में रखा गया है।
मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। कांग्रेस कल सभी राज्यों में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स पर होगी। यही नहीं कि पार्टी की राज्य इकाइयां पर देश भर पे 22 जुलाई को राजभवन तक विरोध मार्च भी करेगी। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही 4 मिनट के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन में लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और विपक्षी सांसदों के पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर हंगामा किया। दिल्ली में आज भी शिरोमणि अकाली दल ने संसद के बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल ने नेता हरसिमरत कौर ने बताया कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज दूसरा दिन खेला जाएगा और पहला मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता था और शिखर धवन ने की अगुवाई में वाली टीम में नजर आई सीरीज जीतने पर होगी और मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल के किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल हो सकते हैं। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं और आने वाले 6 से 7 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इराक की राजधानी बगदाद में एक बार फिर से बम धमाके से गूंज उठी है। यहां हुए धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट सदर शहर से भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ है, जब लोग ईद की खरीदारी में व्यस्त थे। रूस की सेना ने सोमवार को एक नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि इस मिसाइल की तैनाती से रूस की सैन्य क्षमता बढ़ोतरी होगी उसमें, जबकि नाटो के लिए क्षेत्रों पर से एक खतरा करार दिया है। और उत्तर अटलांटिक संकट पर ही संगठन ने कहा है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं। अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष की यात्रा में शामिल होंगे। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक और मुखिया रिसर्च बैंसन ने स्पेस की यात्रा की थी और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस शाम करीब 6:30 बजे अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। WHO ने एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर दुनिया को जताया है। कोरोना का डेल्टा स्वरूप विश्व के लिए सबसे चिंता का विषय बन गया है। ये कोरोना के अन्य स्वरूपों की तुलना काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के सभी स्वरूपों में डेल्टा स्वरूप सबसे तेजी से फैलता है। टीका लेने के बाद बेचैनी, घबराहट, चिंता इत्यादि जैसी लक्षणों की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि टीकाकरण में शामिल कई लोग बेचैनी की वजह से अस्पताल में पहुंच गए हैं। अभी तक इसकी वजह से देश में पहली मौत भी दर्ज की गई है। यह पूरा खुलासा केंद्र सरकार की उस टीकाकरण समिति की रिपोर्ट में हुआ है जो प्रतिकूल घटनाओं को लेकर हर माह समीक्षा करती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश को एक बार फिर से स्कूल को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं अब समय आ गया है जबकि हमें स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमत होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर संक्रमण फैलने के संकेत मिलते हैं तो स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। देश में अब तक 40 करोड़ 65 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 29 लाख यानी 25% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8 करोड़ 36 लाख यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1,12,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 31% यानी 92,19,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वही 6.77% यानी 20,33,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 2,15,00,000 यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.62% से ज्यादा यानी 41,25,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जम्मू में स्वास्थ्य कर्मियों की लोगों को जागरूक करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां राजौरी जिले के कंडी ब्लॉक पर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी लोगों को वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को बारिश के मौसम में नदी पार करके जाना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि भारत में आज 125 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 30,093 रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.37% रहा है। इसके साथ ही अब पॉजिटिविटी रेट 1.68% पर पहुंच गया है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते एक कार का वीडियो सामने आया है। द्वारका के सेक्टर 18 में सड़क धंसने से एक कार फंस गई और जिसे निकालने के लिए क्रेन का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया पर इस कार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई रिपोर्ट आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच कनाडा सरकार ने भी भारत से उड़ानें निलंबित कर दी हैं। भारत से कनाडा के लिए उड़ानें 21 अगस्त 2021 तक के लिए निलंबित रहेंगी। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी को देखते हुए अमेरिका ने देश की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श में सुधार किया है। इसके तहत यात्रा परामर्श में उच्चतम स्तर 4 से कम करके 3 कर दिया गया है। अमेरिका उन यात्रियों पर पुनर्विचार करेगी जो भारत यात्रा करना चाहते हैं। अमेरिका में पहली बार किसी महिला नाविक की स्पेशल वारफेयर कमांडमेंट क्राफ्ट क्रूज यानी SWCC बनने पे नौसेना का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है। इस कोर्स में ट्रेनिंग 37 वीक तक होती है। हालांकि महिला नाविक का नाम सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं किया गया। 2016 में लड़ाकू भूमिकाओं में काम करने पर अनुमति मिली थी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जनजाति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। आज शाम 5:30 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें कि इस बैठक में एसटी वर्ग के विधायक और बीजेपी एसटी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा है कि छोटा सत्र है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। शिवराज सिंह के सीएम रहते कभी भी सत्र पूरे नहीं चले हैं। सदन में चर्चा न हो इसलिए सरकार छोटे सत्र बुलाती है। विदिशा में 21 जुलाई को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत की बड़ी बैठक होगी। इसमें चित्रकूट की बैठक में हुए फैसलों को लागू करने पर मंथन होगा। बैठक में बीजेपी नेता भी शामिल होने की उनकी संभावना है। इंदौर में हुए गैंगवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर त्वरित कार्रवाई के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश दिए। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों की ग्रेडिंग कराने और निर्णय लिया गया है। ड्रग्स और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। साइबर क्राइम को सतर्कता से इनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अगस्त माह में मिलने वाले राशन पर पीएम मोदी और उनकी तस्वीरों वाले थैले में हितग्राहियों को राशन दिया जाएगा। 7 अगस्त को पीडीएस की दुकानों पर मंत्री, सांसद और विधायक सभी मिलकर राशन बांटेंगे। उससे पहले सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा को लेकर ट्वीट किया है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह को चुटकुलेबाज बताया है। कहा है कि दिग्विजय सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। प्रभारी मंत्री बनने के बाद गोपाल भार्गव पहली बार निवाड़ी पहुंचे थे।
कोरिया जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच पार्टी भवन को लेकर घमासान मचा हुआ है। बैकुंठपुर घड़ी चौक में कांग्रेस ने नए भवन पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अधिकारियों का शोषण कर अपना भवन बना रही है और भाजपा के आरोप पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नजीर अजहर ने जन सहयोग से भवन बनाने की बात कही। वहीं भाजपा को आरोपों को सिद्ध करने और चैलेंज भी दे दिए हैं। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया वहीं सोमवार को बालोद पहुंची। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 37 दिव्यांगजनों को उपकरणों प्रदान किए और संजारी बालोद में विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। यहां विवादित और विवाहित दंपति को विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया गया। सुकमा में 18 जुलाई को नक्सलियों द्वारा 7 युवकों को अगवा करने की खबर आई थी और बताया जा रहा है कि सभी युवक जगरगुंडा के रहने वाले हैं और युवकों को छुड़ाने गांव के 4 लोग भी वापस नहीं लौटे हैं। ग्रामीणों के पुलिस में भर्ती होने के शक में नक्सलियों ने युवकों को अगवा कर लिया था। छिंदवाड़ा के भाजपा जिला मंत्री कुलदीप पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और सांसद नकुल नाथ, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में कुलदीप पटेल ने सदस्यता लेते हुए कहा कि वे सांसद नकुल नाथ के कार्यों पर से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में युवाओं को सम्मान नहीं मिलता। बीजापुर सुकमा बॉर्डर से बने सिलगेर कैंप पे विरोध का सिलसिला जारी है। कैंप का विरोध कर रहे लोग सोमवार को जगदलपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। महिला लक्ष्मी मुहाकी का दावा है कि कहा कि कुछ समय पहले नक्सलियों ने उसके पति को मार दिया था। उसके पास से जो जमीन थी वहां पर पुलिस ने कैंप लगा लिया था, जिससे उसके पास अब खेती करने को जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 26 जुलाई को स्कूलों में 11वीं और 12वीं की क्लास का हॉस्टल शुरू हो जाएंगे और साथ ही वही 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। सभी स्कूल क्षमता के साथ 50% उपस्थिति के साथ शुरू होंगे। जुलाई के महीने में हफ्ते में 2 दिन और अगस्त के महीने में छात्र हफ्ते में 4 दिन स्कूल जा सकेंगे। नारायणपुर के मादई और शिव मंदिर के बीच मुख्य मार्ग में जवानों और नक्सलियों के बीच में हो रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ में आईटीबीपी का जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गया है, जबकि एक जवान घायल हो गया है। टीम नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप की सुरक्षा में लगी हुई थी। एएसपी नीरज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की है। शाहजहांपुर के एबी रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी। रास्ते में आने वाले ठेलों को रौंदने के बाद नहर की पुलिया में लोगों के चालक की पिटाई कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। यातायात चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हादसे पर पुलिस अनजान बनी रही। वहीं कार में सवार एक लड़की को मामूली सी चोटें आई हैं। धमतरी में मामूली से विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना मगरलोड थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुशल और मृतक टुकेश्वर के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुशल ने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया और फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर में नक्सलियों ने अपने ही पूर्व साथी की हत्या कर दी है। मृतक गुड्डू वंजर 9 साल से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर संगठन के विचार के बाद तंग आकर उसने खेती किसानी शुरू कर दी। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने गुड्डू वंजर की मौत की पुष्टि की है। दंतेवाड़ा में फुट पार्क के लिए जमीन नापने के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम को महिलाओं ने खदेड़ दिया। मामला गीदम थाना क्षेत्र का, जहां राजस्व अधिकारी और पुलिस टीम फुट पार्क के लिए जमीन का मुआयना करने गए थे। तभी गांव की महिलाएं कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आईं और टीम को दौड़ाने लगी। जैसे तैसे करके पुलिस और प्रशासनिक अमला अपनी जान बचाकर उल्टे पांव वापस लौटा। राजनांदगांव शहर में अवैध हुक्का बार के संचालन की लगातार खबर आ रही है और शिकायत को देखते हुए पुलिस के द्वारा मोहारा रोड पर स्थित ठक हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई की गई। बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुक्का बार का संचालन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया और साथ ही उस पर कोटपा के तहत कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले के
चौकी पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लाख कीमत के 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किए हैं। आरोपियों ने गांजा छिपाने के लिए पिकअप को मॉडिफाई कर बनाया था और गिरफ्तार आरोपियों में से उड़ीसा के विजय कुमार और मेरठ यूपी के मनीष जाटव शामिल है। पूछताछ के दौरान पता चला कि तस्कर में मनीष जाटव का नेशनल प्लेयर है। राजिम के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र पर सुंदर केरा गांव में सूने मकान से जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। मकान सहित 4 लाख के जेवरात सहित 50,000 कैश चोरी हो गए हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जगदलपुर में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट में सभी को चौंका दिया है और देर शाम गोलीबारी के बाद बदमाशों ने डिक्की में रखा 50 लाख का गहना और करीब 60,000 नगद लूट लिए। गोली चलने से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करने के साथ ही कई टीमों को अलग अलग इलाकों में रवाना कर दिया है। भोपाल में आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद बंगरसिया केनरा बैंक पर गार्ड की नौकरी कर रहे पूर्व सैनिक ने करीब 6 करोड़ 96 लाख से ज्यादा की ठगी की है। ये ठगी पूर्व सैनिक गणेश प्रसाद पाठक ने की है और किसानों, व्यापारियों, CRPF के रिटायर्ड सैनिकों के साथ मदद पर और मुनाफे का लालच देकर की है, जो कि 15 जून से गायब है। भिंड में पकड़ी गई महिला तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ा खुलासा हुआ है कि महिला हथियारों की तस्करी के साथ साथ ठग भी निकली है और लेडी ने भोपाल में स्थित सचिवालय पर नौकरी दिलाने के नाम पर मुरैना के एक युवक से 10 लाख रुपए ठगे हैं। पुलिस को कार्रवाई के दौरान सरकारी विभागों के कई सिले मिले हैं।